हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो रिवर्क इंडिया। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि टॉप इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है। ऐसा कौन सा स्किल है जो आपको हेल्प करेगा इस रिसेशन से बाहर निकलने में, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम से निकलने में ये स्किल आपकी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आज हम जानेंगे कि टॉप 5 सेविंग टिप्स टू सर्वाइव इन अ रिसेशन। इस रिसेशन के समय हमें समझदारी दिखानी चाहिए, ना कि बेवकूफ़ी। हमें पता है कि ये जो रिसेशन चल रहा है उसके अंदर बहुत ही ख़राब समय आने वाला है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये इंडिया है। इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो रिसेशन मोस्ट ऑफ कंट्री में दिखना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी इंडिया में इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट आया नहीं है। लेकिन जल्द ही 2 से 3 महीने में इंडिया में रिसेशन बहुत ही बुरी तरह से दिखने लगेगा और मोस्ट ऑफ लोग को पता चल जाएगा कि ये रिसेशन कितना ख़राब है। अगर आपको फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करना है और इस रिसेशन से बचना है, और जो हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है धीरे धीरे, और हमारी जॉब भी जा चुकी होगी और हमारी इनकम भी आना बंद हो चुका होगा, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए या क्या करेंगे? हमें इस रिसेशन से बचने के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और उसका पहला जवाब है सेव अ इमरजेंसी फंड। हाँ, इमरजेंसी फंड होगा तो हम अपने आप को लंबे समय तक सिक्योर कर पाएंगे। मुझे भी मालूम है कि ज़्यादातर लोगों के पास उनकी सेविंग बहुत ही कम होगी, लेकिन हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी इमरजेंसी फंड अभी हमारे पास कितनी बची है और हम उस फंड से कब तक सिक्योर कर पाएंगे अपने आप को और अपने फैमिली को। और अगर पॉसिबल हो सके तो कम से कम 3 से 6 महीने का अपनी सैलरी और इनकम को सेव करके रखो। मींस आप 3 से 6 महीना सर्वाइव कर सको इस रिसेशन के समय, क्योंकि रिसेशन कब तक रहेगा किसी को नहीं मालूम। लेकिन अगर आपके पास 3 से 6 महीने का सर्वाइवल प्लानिंग होगा तो आप अपने ज़रूरी की चीज़ इस रिसेशन में खरीद पाएंगे और आप सर्वाइव कर पाओगे। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टेब्लिश अ बजट एंड पे डाउन योर डेब्ट्स। मीन्स आप अपनी बजट को प्लानिंग करो और हो सके तो अपने डेप्ट को कम कर दीजिए, क्योंकि जो रिसेशन का समय है वो सिर्फ आपके लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए होगा जो यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। तो अगर आपके ऊपर डेप्ट होगा तो ऐसे रिसेशन का आपके ऊपर स्ट्रेस होगा, और जिनका आपके ऊपर डेप्ट है वो भी आपसे अपना डेप्ट लेने आएंगे तो आपके ऊपर डबल स्ट्रेस हो चुका होगा। तो कोशिश करिए अपने डेप्ट को थोड़ा कम कर सको और अपने प्लानिंग और बजट को अच्छे से बना सके, क्योंकि अगर आपके ऊपर डेप्ट हुआ और आपकी डे टू डेली एक्सपेंस भी आपको खर्चा करना पड़ेगा इस रिसेशन में, और अगर आपको रिसेशन के अंदर अगर डेप्ट चुकाना हुआ तो आपको डेली एक्सपेंस अब नहीं इकट्ठा कर पाओगे। इसलिए बेटर यही होगा कि आप अपना पहले छोटा मोटा डेप्ट खत्म करिए, उसके बाद आप अपना एक बजट और प्लानिंग बनाइए कि आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो इस रिसेशन के अंदर, और इस वर्स्ट मीन्स खराब समय में आप कैसे रह सकते हो सर्वाइवल। थर्ड टॉपिक है अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा कम कर दो। मीन्स अपने खर्चे को थोड़ा कम कर दो। अगर आप अपने खर्चे को कम करते हो तो इस रिसेशन में आपको काफ़ी हेल्प होगी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जो रिसेशन का समय है आप अपने लाइफस्टाइल को बड़ा नहीं कर सकते। आपको जितना हो सके अपनी सेविंग को बढ़ाना चाहिए और जो फालतू के फिजूल खर्चे हैं उसे कम कर देना चाहिए, क्योंकि जितना आप कम खर्चा करोगे उतना ही आपको सर्वाइवल में आपको हेल्प होगा और इस रिसेशन में आप सर्वाइव कर पाओगे। तो हो सके तो आपको अपने रिसेशन में जितना हो सके सेविंग करो और जो फिजूल खर्चा है उसे बंद कर दो, और आपको प्लान करना चाहिए कि लंबे समय में आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरी होगी और कैसे आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे और सेविंग कर पाओगे। और फोर्थ टॉपिक है डाइवर्सिफाई योर इनकम। मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे जो आपकी इनकम है, आई थिंक आपके जॉब के ऊपर ही डिपेंड होगा, आपकी सैलरी के ऊपर ही डिपेंड होगा। लेकिन आपको बता दूं जो रिसेशन का समय चल रहा है, मोस्ट ऑफ बिजनेस घाटे में जा रहा है और मोस्ट ऑफ बिजनेस की इनकम जीरो हो चुकी है। सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस की इनकम आ रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो छोटे बिजनेसेस है और मिडिल क्लास बिजनेस है उनकी इनकम जीरो हो चुकी है। तो आपकी सैलरी कभी भी रुक सकती है और आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, और वो आपके लिए काफ़ी रिस्क हो सकता है और आपकी इनकम को रोक सकता है। तो आपको अपने इनकम को बढ़ाने का सोचना पड़ेगा, और अगर आप एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड रहे तो आपको काफ़ी रिस्क और रुकावट आ सकती है आपके फाइनेंशियल के अंदर। तो हो सके तो आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बनाने का पहले से प्लानिंग करना शुरू कर दो। हो सकता है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है, स्पाउस है या वाइफ है, वो कोई दूसरे इंडस्ट्री में जॉब कर रही हो, तो वहाँ से आपको हेल्प हो सकती है। आपको कोई भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने की प्लानिंग शुरू कर देनी। आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि आपकी स्किल्स क्या है, आप किस चीज़ को अच्छी तरीके से कर सकते हो, और आपको वहीं से अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना शुरू कर देना चाहिए। फिफ्थ है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इमरजेंसी फंड को अलग रख लिया और प्लानिंग भी अच्छे से हो गया है तो आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट हुआ, रियल एस्टेट हुआ, कॉमन प्रोडक्ट्स हुए, होम हुए, लैंड हुए। अलग अलग सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए।
अब हम बात करेंगे ऐसी स्किल्स की जो स्किल आपकी काफ़ी हेल्प करेगी आपको इस रिसेशन से बाहर निकलने में, और वो स्किल्स है एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी का मीन्स होता है अपने आप को बदल लेना सिचुएशन के हिसाब से। यही एक स्किल्स है जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है इस रिसेशन से बाहर निकलने में। काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जो रिसेशन है, जो लॉकडाउन है, बस उनके लिए ही आया है, लेकिन आपको ये बता दूं जो रिसेशन चल रहा है वो ग्लोबली चल रहा है। मीन्स सारी कंट्री में ये रिसेशन आ चुका है और दुनिया के सारे लोग इस चीज़ से अफेक्ट हो चुके हैं। बड़े बड़े कंट्री जैसे कि अमेरिका, चाइना, जापान भी इस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालना पड़ेगा और हमें उस चीज़ को एडेप्ट करना पड़ेगा जो समय में चल रहा है। अब आने वाले समय में अब दो चीज़ काफ़ी फेमस होने वाली है, एक तो इन्फॉर्मेशन और दूसरा है डिजिटली एज। हमें डिजिटली की ओर मुड़ना चाहिए और इस बुरे समय को एडेप्ट करके अपने आप को आगे लेके जाना चाहिए, ना कि हमें एक्सक्यूज बनाना चाहिए। लाइक करिए मेरे वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा हो। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो में और क्या सुधार सकूं और अगला वीडियो क्या होना चाहिए। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनकी भी हेल्प करिए इस नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलना।